बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नोवा सिटी इस्लामाबाद के वाले से मैं आपसे आज के व्लॉग में कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरा तज़िया है। बहुत सारे व्लॉग्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की आप दोस्तों के साथ। अगर आप नोवा सिटी इस्लामाबाद के वाले से नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक भी कीजिएगा ये वीडियो को, ताकि तमाम दोस्तों तक पहुंच सके जो लोग जिन लोगों के पास नोवा सिटी की अपडेट्स नहीं पहुंच पाती। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। न्यू सिटी फेज़ 2 वाक एंड के अंदर जो एक मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड और प्रॉपर डेवलप्ड सोसाइटी है, वहाँ पे पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं। तकरीबन ए ब्लॉक से लेकर जेड ब्लॉक तक तमाम ब्लॉक्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर किसी के पास बजट कम है और वो पोजेशन वाला प्लॉट ख़रीदना चाहता है, यहाँ पे मुख्तलिफ रेंजेस हैं। जैसे कि न्यू सिटी फेज़ 2 के अभी क्यू ब्लॉक के अंदर तकरीबन 24 लाख रुपए का 5 मरले का पोजेशन वाला प्लॉट अवेलेबल है, डेवलप्ड है। आप आज ख़रीदें और कल आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। तो एक प्राइस रेंज के अतबार से बड़ा मुनासिब प्लॉट है न्यू सिटी फेज़ 2 के अंदर, क्यू ब्लॉक के अंदर। इसी तरह न्यू सिटी फेज़ 2 के अंदर जे ब्लॉक है, वहाँ पे भी बड़े मुनासिब 25-26 लाख रुपए की बजट में प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी कम बजट वाले प्लॉट्स हैं जो अगले ब्लॉक्स में हैं, जैसे यू ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया और इस तरह के। तो जिन दोस्तों को इंटरेस्ट होता है पोजेशन वाले प्लॉट्स में, जो लोग जो है वो कैश वाला प्लॉट लेना चाहते हैं, फाइल वगैरह के ऊपर मतलब जो है ना वो ट्रस्ट नहीं करते, उनके लिए ये सोसाइटी बड़ी अच्छी सोसाइटी है। फैसिलिटीज़ भी हैं, बिजली पानी गैस मौजूद है और मार्केट भी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो वो अगर पोजेशन वाला प्लॉट घर बनाने के लिए लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास शो हो रहा है, उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। आ जाते हैं नोवा सिटी इस्लामाबाद की डेवलपमेंट, उसके अंदर डिले, नोवा सिटी इस्लामाबाद की पॉलिसीज़ के ऊपर एक आज जो है क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। मेरी अपनी फीलिंग्स क्या हैं, मैं तमाम दोस्तों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जितने भी मेंबर्स हैं नोवा सिटी इस्लामाबाद के मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन तमाम दोस्तों का नुमाइंदा हूँ। मैंने बारहा कोशिश की है कि चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट तक पहुँचाई जाएँ। डिलीवरी के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से तमाम तर चीज़ें जो है वो मैंने कोशिश की है अपनी ईमानदारी के साथ जो है वो मैनेजमेंट तक पहुँचाए, ताकि जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स, जो मेंबर्स के कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस किया जा सके, टाइमली जो है चीज़ों को ठीक किया जा सके। सबसे पहली बात आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ जो करना चाह रहा हूँ वो नोवा सिटी इस्लामाबाद का जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर सरचार्ज लगाने का जो मेथड है, या सरचार्ज जो सोसाइटी लगाती है या फाइल को सस्पेंड कर देती है, कैंसिल कर देती है, रिस्टोरेशन चार्जेस उसके बाद मांगती है, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। मैंने बारहा जब भी मीटिंग्स हुई हैं, जब भी उन्होंने बुलाया है हमसे सजेशंस लेने के लिए, मैंने बारहा कहा है कि आप हमें बताएं कि आप हमसे किस चीज़ का सरचार्ज ले रहे हैं। जब आप वहाँ पे प्लॉट डिलीवर करेंगे उस वक्त आप हमें कहिएगा, हम आपके मतलब जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी तरफ से मैंने यही मैसेज दिया है कि जब आप डिलीवरी करेंगे, जब हम वहाँ प्लॉट के लिए जाएंगे, तब आप हमसे कहें, हम आपको पैसे दे देंगे। आप हमें प्लॉट जो है डिलीवर करें, डेवलपमेंट करके दें, हम आपको किस्तें भी देंगे, हम आपको टाइमली पैसे भी देंगे। अगर हम नहीं देते, अब आप हमें डिलीवर करें, डेवलपमेंट करके दें, अगर हम नहीं देते तो फिर आप सरचार्ज लगाएं, आप रिस्टोरेशन चार्जेस लगाएं, वो आपका हक बनता है। लेकिन बिफोर टाइम, अभी टाइम पड़ा हुआ है, अभी चीज़ें चल रही हैं, अभी आप लोगों ने वहाँ पे काम जो है वो मतलब उस तरह से प्रॉपर स्टार्ट ही नहीं किया, स्पीडी काम। सिर्फ प्राइम ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट, ये वो सारी चीज़ें करते जा रही हैं। जिन लोगों ने आपको इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट दिए, जिन लोगों ने आपको पैसे दिए डाउन पेमेंट की मद में, इतने सारे पैसे दिए, इतने हज़ार फाइलें बिकी हैं, उसके अंदर जो डाउन पेमेंट आई अरबों की फाइलें बिकी हैं, उन लोगों को आप क्या एंटरटेन कर रहे हैं? उनके प्लॉट्स की वैल्यू भी डिक्रीज होती जा रही है डे बाई डे। उनको माइनस में प्लॉट बेचना पड़ रहा है, जो अगर बेचना चाहता है तो उनको क्या रिटर्न मिला है सोसाइटी की तरफ से? तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ था कि सरचार्ज अमाउंट जो है वो बड़ी नामुनासिब बात है, रिस्टोरेशन चार्जेस भी बड़ी नामुनासिब बात है। इस चीज़ के ऊपर बारहा आप ये यकीन माने हमने आवाज़ उठाई है और बारहा उन्होंने हमें तसल्ली भी दी है कि हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, हम इसके ऊपर पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन उसका हाजिर खातर कोई मतलब एक प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब आ जाते हैं नंबर 2 के ऊपर, पॉलिसीज़ मेकिंग के ऊपर। सोसाइटी जो है वो पॉलिसी क्या बनाती है? सोसाइटी जो है पॉलिसी बनाती है वीकली बेसिस के ऊपर।
इसके ऊपर बहुत बड़ा मैंने इतराज़ उठाया था। मैंने कहा जी आपकी कोई सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं है, आपकी कोई प्लानिंग नहीं नज़र आती। आप हमें एक शेड्यूल दें कि आप हम इस महीने में ये करेंगे, इस महीने में हम ये करेंगे, इस महीने में हम मतलब अगले 6 महीने का, साल का हमें शेड्यूल दें। और अगर आप पॉलिसी हमें देते हैं, उस पॉलिसी के ऊपर एटलीस्ट जो है वो अमल तो किया करें। चलो हफ्ता 10 दिन का प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है वो उसको लंबा खींचते चले जाएं और आप जो है वो हमसे एक्सपेक्ट करें कि हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते रहें, हम कस्टमर्स को बोलते रहें नहीं जी आप किससे भी जमा करवाएं, आप चीज़ों को जो है ना वो परचेज भी करें, आप चीज़ें हम मतलब जो है ना आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम चीज़ों को सेल भी करें। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, चीज़ें डिलीवर करनी है उसके बाद, और पॉलिसी बनानी है, सस्टेनेबल पॉलिसी हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। टू वे प्रोसेस होता है, आप कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन ट्रस्ट लेवल अचीव करें, उसके बाद हम उनसे डिमांड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है किस्तें जमा करवाएं या आप जो है प्लॉट खरीदें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे बारहा कहने के बावजूद, हमारे बारहा क्वेश्चंस रेज करने के बावजूद, बारहा चीज़ों को डिस्कस करने के बावजूद उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला हमें। मतलब मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि चीज़ों की कमिटमेंट्स का होना ज़रूरी है। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। हमने फार्म हाउसेस की पेमेंट जमा करवाई, जिन लोगों ने बेल्टिंग में शामिल होना था। अगस्त 31 तक जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए उनको उन्होंने बोला था कि हम प्लॉट देंगे। सितंबर के फर्स्ट वीक में बुला के आपको 1 बाय 1 चूज़ करवाएंगे जिन लोगों ने पहले पैसे जमा करवाए। मैंने भी अपने क्लाइंट्स की पेमेंट्स जमा करवाई। तो मैं 4 चक्कर लगा चुका हूँ सोसाइटी के पास। जिन दोस्तों को ने कहा था पेमेंट्स जमा करवाने के लिए, जिन दोस्तों ने कमिटमेंट शो की थी कि यार आप पैसे जमा करवा दें, हम आपको जो है अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर बुला के लिस्टें निकलेंगी, उसके बाद आपको प्लॉट नंबर लगा के आपको वो करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब आप देख लें सितंबर का महीना पूरा चला गया है, अभी इस वक्त आज 15 अक्टूबर है, 1.5 महीना ऊपर हो चुका है और अभी तक मैप जो बन के आया है या अप्रूवल हो गया है अभी तक नहीं आया। तो जिन दोस्तों ने पैसे जमा करवाए उनका क्या कसूर है? 18,75,000 की बैल्टिंग अमाउंट है, वो आपने जो है ना वो ले लिए सबसे, जिन दोस्तों ने उसमें शामिल होना था उन सबसे ले लिए, लेकिन उनको प्लॉट नंबर नहीं अलॉट किया। आप अपनी तरफ तो जब एक दिन का भी डिले हो जाए, 10 तारीख से 11 तारीख हो जाती है, तो आप जो है वो प्लॉट के ऊपर सरचार्ज लगा देते हैं, 100 रुपये 50 रुपये जितने भी पर डे के हिसाब से होते हैं। आपके ऊपर पेनल्टी कौन डालेगा जो आप 1.5 महीना लेट हो गए हैं? आपके ऊपर भी तो पेनल्टी डलनी चाहिए ना। मैनेजमेंट को भी तो सोचना चाहिए कि हमने 1.5 महीना बोल के 1.5 महीना ऊपर जो है ना वो टाइम लिया है। तो कमिटमेंट, पॉलिसी मेकिंग टोटल फेलियर है मेरे हिसाब से। चीज़ें जो है ना वो उस हिसाब से नहीं हो रही। आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं हो रही, होनी चाहिए। अब ये पॉलिसी जो है, जो आपका प्लान था, आपने कहा था हम सितंबर के फर्स्ट वीक में बुला के मैप आपको दिखाएंगे और प्लॉट नंबर अलॉट करेंगे, आपने नहीं किया। अब उसके ऊपर जो है अगर कस्टमर्स के ऊपर जो है अगर फाइन लगता है, सरचार्ज लगता है, तो कंपनी के ऊपर भी तो लगना चाहिए ना, उसको भी तो आंसरेबल होना चाहिए, उसको भी तो कुछ ना कुछ पेनल्टी लगनी चाहिए कि जी हम आपसे 1 महीना 1.5 हमने डिले किया है और जो है वो उसके 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 बिहार पे हम आपको ये रिलीफ दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब नंबर 3 पे आ जाएं। मैंने 4 दफ़ा जो है वो अपने वीलॉग के अंदर ये जो है वो बोला कि जी डेवलपमेंट इस हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी। जून का इन्होंने लटकाया हुआ है, जून के महीने से इन्होंने कहा, जून से पहले से कह रहे हैं जी हम जो है डेवलपमेंट का काम शुरू कर देंगे। जून का इन्होंने बोला था कि हम इंटरचेंज के ऊपर काम शुरू कर देंगे। अब देख लें जून चला गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आ गए, 4 महीने डिले हो गया। लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी तो मैंने उनसे यही कहा था कि यार आप अगर कोई डेवलपमेंट की डेट दे रहे हैं तो उसको वो डेट दें जिस पे आपने डेवलपमेंट शुरू करनी है। ये नहीं है कि आप एक दफ़ा डेट दे देते हैं, फिर अगली दफ़ा हम आते हैं तो अगली दफ़ा आप बताते हैं, उससे अगली दफ़ा आते हैं तो अगली दफ़ा बताते हैं। मैंने कहा ये वाली जो चीज़ है ना, ये बड़ी गलत बात है, ये बड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात है कि आप 6 महीने बाद का टाइम दे दें। अगर आपका अभी टाइम नहीं है या आपके पास 6 महीने में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो आप 6 महीने बाद आप कहें जी 1 जनवरी 2024 को हम जो है डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, तो कस्टमर को इंतजार तो नहीं होगा ना। वो उन्हें पता होगा यार 1 जनवरी को स्टार्ट होनी है तो 1 जनवरी को आप स्टार्ट कर दीजिएगा। तो एक ट्रस्ट लेवल होता है, क्रेडिबिलिटी होती है एक कस्टमर्स की तरफ। अब मुझे हज़ारों मैसेजेस आ रहे हैं, हज़ारों कॉल्स आ रही हैं कि जी डेवलपमेंट का मेरे व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर भरा पड़ा है। जो है जिन दोस्तों के साथ मेरा यूट्यूब चैनल के थ्रू या व्हाट्सएप नंबर मेरा शेयर्ड है, वो मैसेज हर दूसरे दिन मैसेज करते हैं कि डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। मैं अब उन्हें क्या बताऊं कि वहाँ मौके के ऊपर डेवलपमेंट का काम शुरू ही नहीं हुआ। तो मुझे खुद एम्बैरेसमेंट होती है। मतलब एक बंदा मैं बात करूंगा, 1-2 दफ़ा करूंगा, तीसरी दफ़ा करूंगा,
लेकिन हर दफ़ा तो हम नहीं ना डिफेंड कर सकते, हर दफ़ा तो हम नहीं जस्टिफाई कर सकते गलत चीज़ को। तो आज मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस सोचा था कि करने का कि कहाँ कहाँ गलती हुई है। मैं समझता हूँ नोवा सिटी मैनेजमेंट पॉलिसी मेकिंग के अंदर बहुत टोटल फेलियर हुआ है। सरचार्ज के हवाले से भी मैंने आपको दिया, डेवलपमेंट में अभी भी आपको बता रहा हूँ कि डिले की रीजंस बहुत सारी हैं। मतलब कह रहे हैं कि पेशावर में काम लगा हुआ है, पेशावर के मामलात कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वहाँ की चीज़ें नोवा सिटी पेशावर की वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो भाई जो करना है आप क्लियर तो करें ना, पॉलिसी वादे तो करें, वहाँ पे लिख कर लगाएं कि हम आज अभी इस वक्त पेशावर में काम कर रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं, इस मंथ की इस डेट तक हम वहाँ पे बिजी हैं, हम इस मंथ की इस डेट के ऊपर जो है ना काम शुरू कर देंगे। लेकिन जो डेट थी आप उस डेट के ऊपर कंप्लीट काम तो उस डेट को एग्जीक्यूट की तरफ तो लेकर जाएं, उसको डेवलप तो करें चीज़ों को। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप कहते चले जाएं और लोग इतबार करते चले जाएं। ये चीज़ें मेरे हिसाब से इस कंपनी को, नोवा सिटी मैनेजमेंट को सोचनी चाहिए। और मैं आपके बिहाफ पे मसलसल वॉइस जो है मैसेज भेजता रहा हूँ, वॉइस उठाता रहा हूँ, आवाज़ उठाता रहा हूँ, आप सब दोस्त भी उठाते रहें। जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की है, हमने करवाई है, दूसरी मार्केटिंग कंपनीज ने करवाई है, जिन्होंने भी करवाई है, उसमें किसी कंपनी का कोई कसूर नहीं है, किसी कंपनी की कोई गलती नहीं है। जो बैकग्राउंड है इस प्रोजेक्ट के ऑनर के, जो बैकग्राउंड में इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किया है वो सामने नज़र आ रहा था, उस बिहाफ पे हमने करवाई है। हमें इस बात का आइडिया नहीं था कि ये कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे या क्रेडिबिलिटी को ख़राब करेंगे, हमारे कस्टमर्स की भी, हमारी कंपनी की भी। जैसे मैं ग्रेस मार्केटिंग का CEO, ग्रेस मार्केटिंग के जो कस्टमर्स हैं वो मेरे 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 बिहाफ पे, मेरी ज़ुबान के ऊपर, कमिटमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उनको मैं क्या जवाब दूं? हर हफ्ते मैं नई डेट दे दिया करूं कि जी अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, अब ये चीज़ हो जाएगी। वाई? हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल मैं तो नहीं हूं, लेकिन ये कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी। मेरा कस्टमर तो ख़राब हो रहा है, मेरी क्रेडिबिलिटी तो ख़राब हो रही है। मेरा कस्टमर तो ये कहेगा कि ये लारे लगा रहा है, झूठ बोल रहा है। तो बात सिर्फ इतनी है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैं मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ। जितने दोस्त अगर मैनेजमेंट में को हमारा मैसेज देखते हैं या करते हैं या सुनते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और हमें कोई एक क्लियर डेट दें कि जिस डेट के ऊपर आपने डेवलपमेंट का काम शुरू करना है। कोई एक पॉलिसी प्लान दे आप अगले 6 महीने का, 7 महीने का, 1 साल का, कि कब आप क्या क्या करने वाले हैं, कौन से ब्लॉक की बैलेटिंग होनी है नेक्स्ट और किस महीने में होनी है। जैसे अब ओवरसीज़ ब्लॉक है, उसकी भी आगे बैलेटिंग होनी है। जनरल ब्लॉक के जो कस्टमर्स रहते हैं उनकी बैलेटिंग होने वाली रहती है, उसकी कोई डेट दें हमें पता चले कि यार ये चीज़ें आगे फ्यूचर में होने वाली हैं। हम अपने कस्टमर्स को प्रॉपर डिस्प्ले कर सकें, प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकें चीज़ें, और हमें बता सकें कि जी ये चीज़ें ऐसे ऐसे होने वाली हैं। हमें पता ही नहीं है कुछ, हम कुछ बताते हैं, उधर जाके पता चलता है जी अब तो ये हो ही नहीं रहा। तो काफ़ी सारी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, ये सारी पॉलिसी मेकिंग के अंदर हुई है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इन्होंने इन सारे ये मैं आपको बता दूं, सारे कस्टमर्स को प्लॉट देने हैं और डिलीवर करके देने हैं। लाहौर वाला प्रोजेक्ट इनका सेल हो गया है, उसकी पेमेंट्स आनी है। पेशावर वाले को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पेमेंट्स आनी है, और वो सारी नोवा सिटी इस्लामाबाद के ऊपर लगनी है। लेकिन हमें कुछ चीज़ों का पता तो हो कि यार अगर सेल हो गए हैं, हमें पता हो कि यार फलां डेट को आप डेवलपमेंट का काम शुरू कर देंगे। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हिसाब से हैं, गवर्नमेंट के मामलात हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के मामलात जो हैं वो आप बाद में देख लीजिएगा। जो आपके हाथ में चीज़ है वो तो करें ना। तो मेरी ये इस चैनल के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है सारे मेरे कस्टमर्स जो हैं, सारे मेंबर्स जो नोवा सिटी इस्लामाबाद के, उनके बिहाफ पे कि काइंडली हमें जो है वो कोशिश करें कि हमें वो चीज़ों को बताएं, हमें एक्सप्लेन करें, हमें एक पॉलिसी बताएं कि कब क्या करने वाले हैं, ताकि हम उस हिसाब से सोचें और अपनी इन्वेस्टमेंट को देखें कि क्या कर सकते हैं। नोवा सिटी इस्लामाबाद के वाले से, फैसल टाउन के वाले से, फैसल हिल्स के वाले से, कैपिटल स्मार्ट सिटी, लॉ स्मार्ट सिटी के वाले से अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, और अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप फॉर दी बेस्ट। इंशाल्लाह हमारे इस मैसेज से कोई बेहतर रिजल्ट मिले और बेहतर जो है वो कोई चीज़ हमें सामने आए और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मैनेजमेंट की तरफ से मिले। थैंक यू वेरी मच।